आज सच में पता चला कि बच्चों के लिए ना उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है। बहुत मतलब कुछ सिखा गया आज का दिन मुझे। तो ये दिन है ना मेरा बिल्कुल सिंपल सा था। मैं रेडी भी हुई, बच्चों को लेके गई साथ में, और मतलब बहुत ही इमोशनल जो हो जाता है ना वो मोमेंट भी आया। और आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। सिंपल सा दिन था, लेकिन मतलब लास्ट तक है ना एकदम से अचानक से प्रोग्राम बन गया बाहर जाने। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। और अभी ना ये टाइम है 4 बजे का, तो मैं लग गई हूँ यहाँ गत्ता लगाने के लिए, क्योंकि ना आज दिन में इसको ना ठीक करने के लिए आए थे। तो प्लग तो ठीक कर दिया, बस ये जो एडजस्ट फैन है ना ये ख़राब हो गया है, तो इसको निकाल दिया था और मैंने उसको पॉलीथीन में डाल के रख दिया है कि ठीक करवाने देना है वो। और यहाँ पे मैं गत्ता लगा दूँगी, क्योंकि छिपकली वगैरह आने का डर है, फिर कभी बाहर से छिपकली वगैरह आ जाएगी, और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। और मैं ना चढ़ तो गई थी कि इसको ना अच्छे से चिपका के और चारों तरफ से इसको बंद कर दूंगी, लेकिन इसके अंदर है ना एक छोटा सा छेद भी था। मुझे लगा कहीं इसमें से छिपकली वगैरह ना निकल आए, इस वजह से मैं फटाफट से उतर गई। बस जैसा लगा वैसा ही लगा दिया मैंने। और शाम को मैं हस्बैंड आएंगे ना तो इनसे लगवा लूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और आज है ना मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना इस लाइट ने। जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है ना उतनी ही लाइट ज़्यादा जाती है। और ना बस गर्मी में ना ऐसा मन ही नहीं करता कि कुछ शूट वगैरह करो, बस ऐसा रहता है कि आराम से बैठ ही जाओ। इतनी गर्मी में बच्चे आए और बिल्कुल मतलब गर्मी में परेशान हो गए थे। फिर शाम को ना हस्बैंड का फ़ोन आ गया दोपहर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनोवेट फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ, 5 बज गए हैं। मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना के आऊँ मैं। और ना आज कहीं जाना भी है, अचानक से ही जो है प्रोग्राम बनाए जाने का भी, तो उसके लिए भी मुझे रेडी होना है। अभी चीकू सो गया था आज, तो इसको उठाना पड़ेगा। पता है जब भी ये बच्चे सोते हैं ना कुछ ऐसा है कि इनको जल्दी उठाना पड़ता है। तो अभी तो सोया था, ये इसको उठा देती हूँ। लड्डू तो खैर नहीं सोया, चीकू सो गया है, इसको उठाऊँगी। पहले मैं चाय रख के आती हूँ बनने के लिए। और ये देखिए बुरा हाल होया पड़ा है बिल्कुल। और इनका होमवर्क भी करवाना है, फिर शाम को हम जाएंगे ना, तो फिर मतलब कल स्कूल भी जाना है, फिर टाइम नहीं लग जाने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाए आने में, तो इस वजह से फिर बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो अभी करवा लूँगी इनको होमवर्क भी, और चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के। नेल पेंट भी मुझे चेंज करनी है, तो नेल पेंट भी चेंज करूँगी। यही वाली लगाऊँगी वैसे तो मैं, तो इसको उतार के फिर दोबारा से यही वाली लगाऊँगी। तो सबसे पहले तो चाय बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेल पेंट वगैरह भी लगानी है, बच्चों को होमवर्क करवाना है। और ना इतनी मतलब जल्दी हो जाती है ना, एक बार पता चल जाए ना कहीं जाना है। बच्चों को तो खैर मैंने नहीं बताया अभी तक, क्योंकि अगर मैं बता दूँगी ना तो फिर पीछे लग जाएंगे कि कितने बजे चलना है मम्मा, कब चलोगे करके। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले काम निपटा लेती हूँ सारे, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को बताऊँगी। और दूध भी ना साथ में बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडा होएगा ना थोड़ा सा, फिर फ्रिज में रख के चली जाऊँगी। और जो दही वगैरह जमाना है ना वो भी अभी मैं जमा दूँगी। तो सबसे पहले मैं मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका मुझे मक्खन भी बनाना है। तो आज तो नहीं, कल देखती हूँ जब भी टाइम लगेगा। अभी बच्चों को मैंने बिठा दिया था पढ़ने के लिए। लड्डू का तो होमवर्क हो गया है, बस इसका ना लर्निंग का रहता है। तो लर्निंग का तो तभी करेंगे बच्चे जब आप प्रॉपर इनके ऊपर ध्यान दोगे। और चीकू का 2 बुक का तो रह गया था, क्योंकि उसको तो मतलब ऐसा हो जाता है अगर प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे ना तो उसको करना ही नहीं रहता है। और मेरा पूरा ध्यान अभी ये था कि मैं नेल पेंट लगा लूँ, ये सूखने में भी टाइम लेगी। और साथ साथ मैंने चाय भी ले ली है। उसके बाद मैं लग गई थी तैयार होने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जितना आप मेकअप करोगे ना उतनी ही गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो सिंपल सा ही मैं लाइट सा मेकअप करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेसिक जो है कर लिया है, उसके बाद मैं जो है अच्छे से इसको सेट कर लूँगी, ताकि ये ना पसीने से निकले नहीं। और अगर आप ऐसा मेकअप करोगे ना तो मतलब लाइट सा भी होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि पसीना आए ना तो मेकअप ना निकले। बस ऐसे ही मैंने मेकअप किया, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद जो है ये कपड़े मैं लेके आई थी घर से। जब मैं आई थी ना तो मैंने नहीं शेयर किया था आपके साथ, तो ये वाली ड्रेस मैं लेके आई हूँ, दोनों की एक जैसी ही लेके आई हूँ। मुझसे ना जितना पॉसिबल होता है ना मैं चाहती हूँ कि दोनों के एक जैसे ही कपड़े मैं लेके आऊँ, अच्छे भी लगते हैं मुझे। और ना दोनों का झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है कि इसके अच्छे हैं मेरे नहीं हैं। अरे ये तो फुल्की पैक कर रखी है। अब देखो, एक तो ये है
और एक निकल मेरे को। बस अभी ना रूम को भी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाना रहता है ना तो सामान है ना जल्दी जल्दी में कहीं फेंक देते हैं, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। और कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, जो गंदे कपड़े उनको बाहर रख के आती हूँ, जो रखने के उनको रख लेती हूँ, क्योंकि रूम को ना अच्छे से सेट ही करके जाना चाहिए ताकि आए ना तो साफ़ सुथरा मुझे मिले। और अभी ना मेरे पास इतना टाइम था क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, इनके आने के बाद ही जो है जाएंगे, और ये आने के बाद खुद भी रेडी होंगे, तो इतना टाइम तो है कि बच्चों के बाल वगैरह मैं बाद में ही बनाऊँगी। पहले रूम को बैठने लायक कर देती हूँ, इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, तो सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे रखी हैं। तो तैयार हो गई हूँ, बच्चों की बस हेयर कॉम करना है, बाल बना दूँगी। एक बार ना मैं दही वगैरह जमा दूँ, और ये काम तो करने पड़ेंगे नहीं तो लेट हो जाएंगे, और फिर दही जमा के और बर्तन वगैरह करके तब जाऊँगी, इतने हस्बैंड आएंगे, फिर इनके बाल बना दूँगी बस आराम से बैठ के। तो ये काम भी निपटा लेती हूँ पहले। तो दूध तो मैंने ना जो मैंने चाय बनाई थी तभी बॉईल कर लिया था, तो दही जमा देती हूँ पहले, और जो दूध है ना उसको भी ढक के रख देती हूँ, क्योंकि आने के बाद अगर बच्चे लेंगे तो ले लेंगे, अगर नहीं लेना होगा तो मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी। और ये चीज़ें होती हैं कि आने के बाद क्या कुछ करना है उसकी तैयारी पहले ही करके चले जाओ ना तो ठीक रहता है, नहीं तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, एक तक थकान हो जाती है, चाहे हम कितनी भी पास जाएँ फिर भी थकान हो जाती है। इसलिए ना जो भी काम हो सके ना पहले ही निपटा के चले जाओ अगर आपके पास टाइम है तो। बस बच्चों के ना मैं मुंह पे गीला कपड़ा हाथ लगा दूंगी वैसे ही दोनों के ही, और फिर इनके कंघी कर देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही घूम रहे हैं कि मम्मा हमें तो तैयार किया नहीं और खुद से तैयार होके बैठ गए हो, तो ये बार बार ऐसे ही बोल रहे थे मुझे। अभी पसीना देखो कितना आ गया इतनी देर में ही, मेरा देखो पसीना। और बस अभी इसकी चोटी बना रही थी ना, तो डेली का इसका एक ही काम है, मम्मा दूसरी वाली रबड़ लगा देना। इतनी ज़्यादा रबड़ मैं लेके आई थी, इसकी पूरी पैकेट लेके आई थी, पिन का भी और रबड़ का भी, सारी इसने घुमा दी है। स्कूल से आने के बाद ना खुद से ही संभाल के रखना होता है इसको, मैं कितना ही मांग लूँ लेकिन मुझे नहीं मिलती है, मतलब मैं इतनी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती हूँ। और अभी उसको मैं डांट लगा रही थी लड्डू को, क्योंकि वो इतनी बड़ी मतलब पिचकारी खोल के और सिर में ना लग जाए, मुझे तो यही था कहीं तो मम्मा हम जा रहे हैं, साथी में नहीं पहन के जाता है ना, तो अच्छी लगी मेरी ड्रेस, नीचे नीचे कितनी अच्छी लगी, अच्छी लगते हो ये लाइक सब्सक्राइब। अब लो तो की बात सुन क्या कर रहा है, जो देखो मैंने ये पहनना है के लिए से। तो तैयार तो हो गए हम, और हस्बैंड अभी आए नहीं और बोल रहे थे कि अभी आ जाऊँगा, इतनी तुम रेडी हो जाओ। बस मुझे कपड़े सुखाने हैं और मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो जाती है ना, वो पसीने पसीने हो जाऊँगी दोबारा से, तो या तो आके ही सुखाऊँगी। मेन तो ना इनकी यूनिफॉर्म है जो कि डाल रखी है उसके अंदर, तो आके ही सुखाऊँगी, या तो देखती हूँ कैसे क्या करूँ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, दोबारा से सारा मेकअप खराब हो जाएगा। हम निकल गए, गाड़ी में रहते हैं। तो बस अभी निकल गए हैं घर से, और बच्चे देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इनको बाहर निकाल दो बस, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको घर से निकलना हो ना तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। गर्मी को देख के ना मैंने एकदम से लाइट वेट में ही साड़ी पहनी है, और ये वाली साड़ी ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने ना जब फ़ोन किया ना तभी बोल दिया था कि ये वाली साड़ी ही पहननी है। ये साड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा एकदम से सिंपल भी है, और इसका ना लुक भी बहुत अच्छा है, और स्टफ भी बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों को भी मैंने ऐसे ही कपड़े पहनाए हैं, पैंट नहीं पहनाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, एकदम से गाड़ी में से निकलते ही ना बुरा हाल हो गया था। और दोनों ही इतनी मस्ती कर रहे थे ना, यहाँ पे कूलर लगा हुआ था तो मैं तो कूलर के सामने बैठ गई थी, और अभी इनको खानी थी आइसक्रीम, तो मैं आ गई थी आइसक्रीम दिलाने के लिए। बस इन्होंने आइसक्रीम खाई है, उसके बाद अपना डांस वगैरह करने चले गए थे स्टेज पे। तो कोई तो स्टेज पे था, कभी मतलब डीजे पे, तो मैं तो यहाँ से हिली नहीं थी तब तक कि हमें खाना नहीं खाना था ना, तब तक मैं यहीं पे बैठी हुई थी, क्योंकि और जगह तो इतना बुरा हाल था ना, तो मैं कूलर के आगे ही बैठी थी। अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि अभी बारात है ना, मतलब गेट पे ही है। बस यहीं से लड्डू जो है गायब हुआ था, और उसके बाद इसकी आँखें देख के एकदम रो रो के बुरा हाल हो गया। बाहर भी गया
बस लड्डू को मैंने चुप करवाया, उसके बाद उसको खाना खिलाया, पानी वगैरह पिलाया, गले से लगाया ना, तब जाके इसका रोना चुप हुआ था। पता है इसकी आँख में मैंने पहली बार एक डर देखा है, और मतलब इतना ज़्यादा देखा है मैंने, रोता हुआ नहीं तो कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था। मैंने तो देख लिया था कि स्टेज पे है, और मैं बुला भी रही थी तब उसको आना नहीं था, और ये अंदर आया था ना तो इसको मैं दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि भीड़ थी उस टाइम पे। आज सच में ना लड्डू को देखते ही ना मतलब ये एहसास हुआ कि एक बच्चे के लिए ना उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है। एकदम से गले लग गया ना, और उसकी आंखें एकदम से लाल देखी ना मैंने, मेरा भी अंदर से इतना मतलब हो गई थी मैं। फिर मैंने उसको संभाला, पानी वगैरह पिलाया ना, तब जाके वो खुश हुआ। फिर पता है क्या बात है, हम तो जैसे शेयर कर लेते हैं, बच्चे हैं इनको पता नहीं रहता है, लेकिन जो आज एहसास हुआ है ना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कैसी फीलिंग थी वो। उसके बाद जो है हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं इनकी ना वीडियो शूट कर रही थी, तो ये ना हंस रहे थे कि आज तो बना लो, तुम्हें खुली छूट है। तो मैं ना हंस रही थी कि आज तो मैं बना ही दूँगी, और बस मैंने थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद इन्होंने अपना खाना वगैरह डाला, और फिर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। पता है बिंदी मैंने 2 बार लगा ली, दोनों बार ही निकल गई। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, बार बार पसीना आ रहा है तो बिंदी निकले जा रही थी बार बार। और बच्चों ने भी अभी खाना खाया है, बस रोटी चावल और सब्ज़ी लेके बैठ गए थे। मैंने तो आइसक्रीम ही खाई थी, खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने 2 से 3 आइसक्रीम ले ली थी बस। उसके बाद जो है हम निकल गए यहाँ से। व्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर से बताना। अपना ढेर सारा प्यार देना, बेटा गिरना चाहिए आराम से। और गाड़ी ना वहाँ पे खड़ी की हुई है इतनी दूर। जब हम आए थे ना तब तो मुझे नहीं लग रहा था कि कितनी दूर है, जब तो पता ही नहीं चला था मुझे, और अब आ रही हूँ ना तब मुझे लग रहा है कि इतनी दूर कैसे है, या तो इन्होंने बाद में खड़ी की है इतनी दूर और पास जाके पता चला कि वहीं पे खड़ी थी। बस आते टाइम थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी और अभी थोड़ी सी थकान है, जल्दी है जाने की, इस वजह से दूर लग रहा था। बस घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किए। तो बस अभी आए हैं, इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, मतलब चिप 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 बुरा हाल हो गया सच्ची में। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान आते ही कपड़े चेंज करे। जो भी सामान था ना, एक्सेसरी वगैरह जो भी थे, ये चूड़ियाँ चूड़ियाँ ये कल ही रखूँगे उठा के। अब तो हिम्मत है नहीं, 12 बज गए पूरे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जितना हो उसका पॉसिबल। मैंने ट्राई किया, बस कोशिश की थी कि बना लूँ वीडियो, तो बस जितना हो उसका उतना ही बनाया। बाकी बच्चे इतने परेशान हो गए ना आज, तो देखना फिर छान हो गया, देखना एक हो रहा देखिएगा। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चे कल स्कूल में भी जाएंगे और 12 बज गए हैं, तो रखती हूँ मैं। बाय करो बेटा। ओले आज तो लाइट जा रही है इनकी तो चलो।